ओम शांति। 11 जून 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राजऋषि भी कहा जाता है। राजऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच न हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो। इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्य को निकाल सकते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता है तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। तो कहते द्वापर से भूले हुए हैं वे रोंगे, सतयुग से राह भूले हैं, राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं, कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हुए हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए। ये ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं हूँ। तुम भी जानते हो बरोबर, पतित पावन भी एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले ही मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर का पुकारते हैं। परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो ये कोई नई बात नहीं है। बाप कल कल पाते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना हुआ हूँ। पाठ बजाए ड्रामा को वो जानते ही नहीं है। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, ये तो कहेंगे ना। ये ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, ये है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वो राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबिल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ नहीं। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राजऋषि अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। ईश्वर की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं बच्चे बनो, योगी नाम ही उनका है। उस सब राजयोगी हो। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, स्टूडेंट हो गए। स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, ये समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम ये राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक पौड़ी स्टेप, एक एक जन्म से नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते बाबा राह बताओ तो हम विश्वास पाए, सुख शांति पाए। तुम सुखधाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं। आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान है, शांति धाम और सुखधाम। सुखधाम में अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुखधाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं।
तुमको कहने की दरकार नहीं है, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, ये अक्सर भी रोंगे। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विक्रम विनाश हो। शांत तो मन रह न सके, कर्म बिगड़ रह नहीं सकते, बाकी महसूसता आती है। हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। ये तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए। जो तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हम कमाते हैं नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वो वहाँ हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही। यहाँ आते ही कर्म करने, कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, यह समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं, निराकार भगवान वाचक। अब तुम जानते हो हम आत्मा, हमारा बाप परमात्मा है। परमात्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। वो बाप ही सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कर्ज जो खाद पड़ती है वो इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है, जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असूल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में हमने पाठ बजाया, अब हम जाते हैं पियरगढ़। जैसे विलायत से अब पियरगढ़ लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती है, बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म तत्व है जिसमें आत्माएं रहती है, बाप भी वहाँ रहते हैं, वह भी हैं। बिंदी बिंदी का किसी को साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बाबा रूप को कैसे याद करें। आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप में याद किया, वो भी बाप समझाते बिंदी की तो पूजा हो न सके, इसका मंदिर कैसे बनाएंगे। बिंदी तो देखने में भी न आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बनाया, परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते उस समय ये बताने का पाठ भी नहीं था। अरे तुम ICIS शुरू क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई में भी कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिखकर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे। ये सभी नई बातें तुम्हारे वेद शास्त्र में जो है, बाप वेद शास्त्र बताते हैं। ये भी भक्ति मार्ग की नींद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। ये भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुगन में फंस गए हैं, बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुगण के पानी का मिसाल देते हैं। भक्ति भी आकर्षण बहुत है। बाप कहते हैं ये रुगने का पानी है, मृग तृष्णा समान इस दुगन से में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं। जाते औरों को निकालने पर खुद भी फंस पड़ते हैं, ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्य वसुनंती कथनती और फिर निकाल बनती, चलते चलते फिर खुद फंस जा पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। तो खुद निकला होगा, उसके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। वीर और अर्जुन का भी मिसाल है ना, अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक ही नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उसको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। वीर अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया, दृष्टांत एक का दिया जाता है। बात तो बहुत होती है, तीर भी ये ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं, और कोई भी याद तो नहीं आता है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा, हमको यहाँ तो वनवा में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने को इस शरीर को भी भूल जाओ,
यह तो पुराना तमोप्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो इच्छा मात्र में विद्या। बाप कहते तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हो? इससे भी अनेक कारण है। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे कहाँ बीके को देकर आई है, और फिर चोर चकार की रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकलती है, फीमेल भी डाका कर मारती है। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैशाल है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वह सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमानी में रहना है, इसमें ही मेहनत है। ये मेरा फलाना, ये मेरा, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इतनी आत्मा भी जानती है। बाबा समझा रहे हैं। मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याणार्थ कहता हूँ। तुम सदा समझोगे शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे, लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे प्रलय मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मवादी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल मनभाव में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रा में बुद्धि बनना है। दूसरा है पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरी सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज व्यर्थ जाने देते हैं। जब से जन्म हुआ है तब से संकल्प समय और कर्म सब ईश्वरी सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरी सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प वह समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं, वह तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है। नहीं, संपूर्ण वफादारता सबको सफल करने वाले स्लोगन है। श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम चलने में सफलता समय हुई है। ओम शांति। ओम